कर दियो। ओके। हाँ भी सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए लाइव। गुड मॉर्निंग, जल्दी लाइव आ जाइए। हाँ सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज भौतिक प्रदेश का टॉपिक कंप्लीट करते हैं अपने। हमारे बच्चे हैं द्वीप समय। द्वीपों को हमने चार भागों में बांट लिया था कल। निकटवर्ती और दूरस्थ। निकटवर्ती में दो थे, पथरीले या चट्टानी और एक कांप मिट्टी के। और दूरस्थ में भी दो थे, एक परवाल या मूंगा से निर्मित और एक पर्वत चोटियों से निर्मित। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दीपक जी, मैप की ऊपरी होगी, ज्योग्राफी पूरी। आज फिर भी लिखने वाला मैटर रहेगा कुछ इसमें। कल वाला थोड़ा सा रिपीट करो मैं। बात कर रहे थे द्वीपों की। द्वीप द्वीप कितने प्रकार के किए थे? एक किए थे निकटवर्ती, और एक किए थे दूरस्थ। एक निकटवर्ती थे और एक दूरस्थ द्वीप थे। हाँ, राम राम भी, राधे राधे सभी को। जो निकटवर्ती थे उसमें दो प्रकार के द्वीप थे, एक पथरीले या चट्टानी द्वीप और एक कांप निर्मित। पथरीले या चट्टानी ऐसे द्वीप जो थे ये थे अरब सागर में। कहां पर थे? अरब सागर में। और कांप निर्मित जो द्वीप थे वो थे बंगाल की खाड़ी में। दूरस्थ जो द्वीप थे ये भी दो प्रकार के थे, एक परवाल या
मूंगा निर्मित और एक पर्वत चोटियों से। पर्वत चोटियों से बने। परवाल या मूंगा में कौन सा था? लक्षद्वीप। और मूंगा में कौन सा? पर्वत चोटियों में कौन सा था अपने? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अक्षु गुरुजी, आप हमें बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम बहुत डिटेल से कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इतना जितना करवा रहा हूं उतना अच्छे से याद करके चले जाओ बस। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं निकटवर्ती द्वीप। और निकटवर्ती द्वीपों में निकटवर्ती द्वीप है, उनमें देखिए कौन कौन से द्वीप आ जाते हैं। पहले अरब सागर वाले, ये जो खंबात की खाड़ी, इसमें दो बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है, अड़ियावेट व खड़ियावेट। अड़ियावेट, खड़ियावेट, दो द्वीप है यहां पर प्रसिद्ध, अड़ियावेट व खड़ियावेट। अभी सभी को मॉर्निंग। अड़ियावेट व खड़ियावेट उससे नीचे आते हैं मुंबई के पास, यहां पर 3-4 द्वीप पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से हैं। हेनरे, केंद्रे, एक है सालसेट। मुंबई इसी द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। एक इसी के पास में आता है एलिफेंटा। एक इसी के पास आता है महिम क्रीक। महिम क्रीक। हेनरे, केंद्रे, सालसेट, एलिफेंटा व महिम क्रीक। ये तो हो गए मुंबई के पास। तुम और करें इसको थोड़ा तो कर देते हैं भी। अड़ियावेट, खड़ियावेट, हेनरे, केंद्रे, सालसेट, एलिफेंटा और महिम क्रीक। अरब सागर में ऊपरी द्वीप इतने ही है। यशवंत नागर जी, नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। नाम तो उठपटांग से आएंगे ही आएंगे, वो तो याद करने ही पड़ेंगे हमें। मुख्य रूप से हमें ये समझ लीजिए अरब सागर में इतने ही द्वीप याद करने हमें। एक कर्नाटक के पास आ जाते हैं वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप कर्नाटक में आ गया। ये तो हो गए हमारे कौन से द्वीप? अरब सागर के द्वीप। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में।
ये इधर श्रीलंका है। और ये हमारा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सागरी हिस्सों के नाम भी लिख रहा हूं। ये आ जाती है हमारी कौन सी, यहां पर दूर लिख देता हूं थोड़ा सा, बंगाल की खाड़ी। और भारत के नीचे ही साइड में ये वाला जो पार्ट है ये है मन्नार की खाड़ी। इधर मन्नार की खाड़ी है और इधर बंगाल की खाड़ी है। और ये इधर आ गया श्रीलंका, बाहर से इस साइड में तिरछा श्रीलंका पड़ता है। ये द्वीपों का एक क्रम सा चलता है यहां पर, कि यहां पर एक सबसे पहले एक प्रसिद्ध द्वीप आ जाता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप इधर मन्नार की खाड़ी का प्रसिद्ध द्वीप है, ये पंबन द्वीप आ गया। फिर आ जाता है रामेश्वरम। रामेश्वरम के अंदर जो सबसे लास्ट द्वीप है इसका वो है धनुषकोडी। वो कौन सा है? धनुष कोडी। पंबन द्वीप आ गया, रामेश्वरम द्वीप आ गया, धनुष कोडी। एक इस मन्नार की खाड़ी में इस साइड में पड़ता है कच्चा तिब्बू। कच्चा तिब्बू मन्नार की खाड़ी में पड़ता है कच्चा तिब्बू द्वीप। श्रीलंका का सबसे उत्तरी द्वीप है जाफना। देखो ये कच्चा तिब्बू जो द्वीप है ये पहले भारत का था, लेकिन कच्चा था इसलिए हमने किसको दे दिया? श्रीलंका को। भारत श्रीलंका के बीच विवादित था। कच्चा था, पक्का होता तो हम खा लेते, यानी कि हम रख लेते। कच्चा था इसलिए हमने किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। इधर मन्नार की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी। इन दोनों का पानी आपस में एक दूसरे से मिला हुआ, ये बीच बीच में से। तो यहां पर एक जल संधि हो जाती है और ये बहुत बार एग्जाम में आती है, जल संधि आ जाती है यहां पर। कौन सी जल संधि आती है? देखिए जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल डमरू मध्य। पाक स्ट्रेट। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतना यहां पर लिख लिया। अब देखो पाक जल संधि किसको जोड़ेगी? किसको? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। अलग किसको करेगी? भारत और श्रीलंका, या श्रीलंका और तमिलनाडु को, या श्रीलंका और तमिलनाडु को अलग करेगी, या भारत और श्रीलंका को अलग करेगी। अभी इन पर दो तीन क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा। इसके साथ साथ ही यहां पर एक पुल भी है। बीच बीच में द्वीपों से मिलकर बना है। इस पुल को बोला जाता है आदम का पुल। आदम का पुल।
आदम का पुल, या इसे बोलते हैं राम सेतु, या इसे ही बोलते हैं सेतु समुद्रम, इसे बोलते हैं सेतु समुद्रम। आदम का पुल, राम सेतु या सेतु समुद्रम के नाम से इसे जाना जाता है। आदम का पुल या राम सेतु या सेतु समुद्रम किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है आदम का पुल जो है वो। तो ये यहाँ की कहानी है, देखिए। अब एक बार वापस सुनिए, इतनी इतनी बात वापस सुन लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि याद करना आसान हो जाए हमारे लिए। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल, पुल आ सकता है या सेतु कौन सा है? ए ऑप्शन आया आदम का पुल, बी ऑप्शन था राम सेतु, सी ऑप्शन था सेतु समुद्रम परियोजना, डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही होगा? यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑप्शन है डी। हाँ, सभी का सही आ रहा है। इनमें से कोई एक नाम ऐसा भी आ सकता है नहीं जोड़ता और लास्ट नाम अलग आ जाए। तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है हमारे। थोड़ा सा हटकर है, तमिलनाडु एवं श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है, या खाड़ी है, अलग करने वाली खाड़ी है। तमिलनाडु व श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी है। ए ऑप्शन खंबात की खाड़ी, बी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, डी ऑप्शन आदम की खाड़ी। आदम नहीं, सॉरी, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी।
दूसरे क्वेश्चन का आंसर जसवंत नागर मन्नार की खाड़ी, मुकेश सी, वीरेंद्र सी, संगीता सी। तो इसका सही कौन सा होगा? मन्नार की खाड़ी, और इसका उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आते हैं, यह आ जाता है भारत श्रीलंका को अलग कौन करता है? ये ऑप्शन आता है जाफना की खाड़ी, बी ऑप्शन है पाक स्ट्रेट, सी ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, ये ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। जल्दी से बताएंगे। कुशी, सतपाल, भीलसी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत श्रीलंका को अलग कौन करता है? जाफना, पाक स्ट्रेट, 8 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वीरेंद्र बिश्नोई सी, 8 डिग्री चैनल, खुशबू बी, जसवंत नागर पाक स्ट्रेट। जल्दी दीजिए आंसर, जल्दी। बहुत स्लो चल रहे हो भैया आप। पाल भील बी। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? बी, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। वापिस आते हैं हम अपने पॉइंट पर। ये इतने द्वीप लिख लिए थे हमने, आदम का पुल, राम सेतु, सेतु समुद्रम, ये सारी बातें हो चुकी है हमारी। अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 2-3 द्वीप और है। तमिलनाडु और श्रीलंका की तट के ऊपर एक द्वीप आता है। वैसे तो यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है पुलिकट झील, और उसी पुलिकट झील के अंदर द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, श्रीहरिकोटा द्वीप कौन सी झील के अंदर है? तो पुलिकट झील में। कौन से राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश के अधीन आता है ये। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर है हमारा अंतरिक्ष के अंदर सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पर। हाँ, अंतिम, ममता ढाका, सुमन समोता, सबका सही था भी।
ठीक है किशोर जी, आपकी बात भी मान लेंगे। ब्लैक के ऊपर वो येलो कलर ही यूज करेंगे अपने। तो श्री हरिकोटा द्वीप मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के अंदर है। यहाँ पर है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने इसी द्वीप से अभी भेजा था हमारा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे अपने करण जी के वाली क्लास के अंदर डिटेल से। अच्छा, कमेंट मेरे पास लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अच्छे से याद होना चाहिए हमें। फिर एक द्वीप और आ जाता है अपने पास, ओडिशा के पास है व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप का नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यह इसे ही बोला जाता है, कलाम मिसाइल मैन थे इसलिए इसका एक नाम और भी है मिसाइल द्वीप। मिसाइल द्वीप। यहां से भी रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, कलाम द्वीप। और कलाम द्वीप, कलाम मिसाइल मैन थे इसलिए इसी द्वीप को कहा जाता है मिसाइल द्वीप। इसी द्वीप को क्या कहा जाता है, मिसाइल द्वीप। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में, बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी द्वीप। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा द्वीप और आ जाता है हुगली के लास्ट में, गंगा सागर। गंगा सागर। और फिर आता है बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी द्वीप। सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है न्यू मुरे द्वीप। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी द्वीप है। करंट जीके की क्लास वो तो देखिए टेक्निकल, ये आशु सर वो बताएंगे, मुझे ध्यान में नहीं है। अभी थोड़ा सा फोकस है बीएसटीसी के एग्जाम पर, तो इसके जस्ट बाद ही, यानी कि बीएसटीसी के एग्जाम या रक्षाबंधन के बाद, ये समझ लीजिए आपकी करंट जीके की क्लास भी स्टार्ट होने के चांस रहेंगे। पक्का नहीं कह सकता लेकिन लगभग चांस है। ये इधर वाले जो द्वीप थे सारे, ये सारे कैसे द्वीप थे, चट्टानी द्वीप। बंगाल की खाड़ी में जो भी द्वीप थे, हुगली नदी, नदियां करेंगे अभी, इसके जस्ट बाद नदियों वाला ही टॉपिक आएगा। तो ये हो गए हमारे जो निकटवर्ती द्वीप थे। जो निकटवर्ती द्वीप थे वो सारे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम दूरस्थ द्वीपों की।
मैं सीधा सीधा सा यहां से ऐसे समझ लो, ये इधर भारत है, उधर क्या है, भारत। यहां पर बनाते हैं हम द्वीप, इस जगह पर। एक तो यहां पर देश है, हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। कौन सा, मालदीव एक हमारा पड़ोसी देश आ जाता है। फिर हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप वाले सारे द्वीप मैं किससे बना रहा हूं, येलो कलर से। येलो रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। बंगाल की खाड़ी में सबसे उत्तरी द्वीप आता है न्यू मोरे द्वीप, जो भारत बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। फिर गंगा के मुहाने हुगली के अंदर नीचे आ जाता है गंगा सागर द्वीप। ओडिशा के पास है व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप, जिसे बोला जाता है मिसाइल द्वीप, और ये यहां से भी रॉकेट प्रक्षेपण यानी कि मिसाइलें छोड़ने का कार्य किया जाता है, इसीलिए इसे मिसाइल द्वीप भी कह देते हैं। फिर बीच में जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे द्वीप है वो छोड़ दिए मैंने, जो काम के हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है पुलिकट झील, जो आती है आंध्र प्रदेश में। इसी पुलिकट झील में द्वीप है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और जहां से छोड़ा गया था हमारा चंद्रयान-3 मिशन। चंद्रयान के जितने भी मिशन है वो लगभग, चंद्रयान क्या, भारत का इसरो अपने अधिकतर रॉकेट प्रक्षेपण करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, चाहे वो पीएसएलवी हो, चाहे वो जीएसएलवी हो, जो भी होंगे वो व्हीकल लगभग यहीं से चलते हैं अपने। फिर नीचे आता है भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु समुद्रम या आदम का पुल, और ये कहा जाता है भगवान श्री राम जब श्रीलंका गए थे, लंका गए थे, तो इस पुल का निर्माण किया था, और विश्व में एकमात्र यही स्थान है जहां पर पत्थर भी पानी में तैरते हैं। पत्थर भी पानी में तैर रहे हैं यहां पर। अब वर्तमान में ये पुल टूट गया, तो बीच में से इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी का पानी आपस में मिलने लग गया है। ये बहुत पुराना था, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, जैसे हम बहुत पुरानी बात होती है तो बोलते हैं ना कि बाबा आदम का जमाना हुआ है, ये बोलते हैं कि क्या ये बाबा आदम के जमाने का है, तो बस ये बात वही है कि बाबा आदम के जमाने का पुल था, इसलिए इसे नाम बोल दिया आदम का। आदम यानी कि पहला मनुष्य, आदम का अर्थ है पहला मनुष्य, तो इसलिए इसे सबसे पुराना पुल है, इसलिए इसे आदम का पुल भी कहा जाता है। बीच बीच में जैसे टूट गया, छोटे छोटे द्वीप आ गए, रामेश्वरम द्वीप आ गया, धनुषकोडी द्वीप आ गया, पंबन द्वीप आ गया, इधर जाफना द्वीप आ गया, तो ये रामनाथपुरम, ये से काफी छोटे छोटे द्वीप आएंगे इसके अंदर। लेकिन बीच में से आपस में बंगाल की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी का पानी आपस में मिल रहा है, तो यहां से छोटे छोटे जहाज निकल जाते हैं, इसीलिए इसे पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी दो पाकिस्तान थे, वर्तमान में बांग्लादेश हो चुका है। इधर पूर्वी पाकिस्तान, तो इधर वाले और इधर वाले पाकिस्तान के जाने के नजदीक सबसे निकट यही रास्ता था, इसलिए इसका नाम था पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप आता है कच्चा तिब्बू द्वीप, और कच्चा तिब्बू द्वीप जो है वो कच्चा था, इसलिए हमने किसको दे दिया, श्रीलंका को। अब चलते हैं हम लक्षद्वीप पर। ये जो व्हाइट कलर से लिखे ये तो देश आगे, इधर भारत का नाम और लिख देंगे अपने। मालदीव से ऊपर आते ही लक्षद्वीप समूह का द्वीप आ जाता है मिनिकॉय। मिनिकॉय, मिनिकॉय नाम मिनी है, लेकिन ये लक्षद्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय से थोड़ा सा और ऊपर गए तो एक द्वीप आ गया खुद, लक्षद्वीप आ गया। इधर आए थोड़े से तो इसका एक द्वीप आ गया कवरती, और इधर आए
तो यहां पर एक द्वीप आ गया केनानोर। इस साइड में मान लो, नीचे लिख देता हूं मैं नाम, केनानोर। इधर आए तो इस साइड में लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आ जाता है एंड्रोट, सबसे बड़ा द्वीप। एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं ही करवाऊंगा आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, RSSI के अंदर बहुत ही थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो जितनी है वो हम कर लेंगे 5-7 दिन के अंदर ही, इतनी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। हाँ, नक्शा पहले हम याद करेंगे, पहले विश्व का नक्शा देखेंगे और उसके बाद हम वो पार्ट उठा लेंगे सारा। एंड्रोट विश्व का, ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। इसके पास ही एक छोटा द्वीप और आ गया, परली, अमन दीवी, अमन दीवी। तो ये प्रमुख प्रमुख द्वीप आगे किसके, यहां पर नाम लिख रहा हूं पूरा मैं, लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीप, कुल द्वीप जो है वो कितने हैं, 36। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और इनमें से मानव बस्तियां, बस्तियां जो वो कितने द्वीपों पर है, 10। यहां की भाषा जो है वो महल भाषा है। कौन सी भाषा, महल भाषा। ये कन्नड़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक आधा द्वीप अपवाद के रूप में कन्नड़ का प्रयोग करता है, बाकी लगभग यहां पर महल भाषा बोली जाती है। अब वापस देखो, हमने यहां पर क्या बताया था, लक्षद्वीप समूह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है, 36। मैंने 36 के 36 नहीं लिखे, पहले बता रहा हूं कि आप सोचो 36 के 36 आपको करवा दें, कोई फायदा ही नहीं है। 36 द्वीप, उन पर मानव बस्तियां कितने पर है, 10। यहां पर भाषा कौन सी बोली जाती है, महल। और इस द्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार का द्वीप था, ये परवाल, लिखा था हमने, परवाल या मूंगा निर्मित द्वीप है ये। परवाल या मूंगा निर्मित द्वीप है ये। मैप के अंदर तो हम भारत का मैप बना रहे हैं, तो भारत वाले में नहीं, विश्व के मैप में देखोगे तो बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश ही यही है, मालदीव। ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश ही कौन सा है, मालदीव ही है। ये इतना छोटा है कि राजस्थान का पहले जो सबसे छोटा जिला हुआ करता था धौलपुर, उससे भी 10 गुना छोटा, यानी कि मात्र 292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, मात्र 292 वर्ग किलोमीटर। मूंगा निर्मित परवाल द्वीप, एक जीव होता है परवाल या मूंगा बोलते हैं जिसे हम, एक जीव होता है मूंगा जिसे हम परवाल भी बोल देते हैं, मूंगा भी बोल देते हैं। वो जीव क्या करते हैं, अपने खोल छोड़ देते हैं, और उनके खोल जो होते हैं वो चट्टानों से भी मजबूत होते हैं, रंग बिरंगे खोल होते हैं। तो वो खोल आपस में मिल मिलकर क्या कर लेते हैं, एक बड़ा चट्टान का रूप ले लेते हैं, और उसी से बना हुआ ये द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये मूंगा जीव के कारण ही इसका निर्माण हुआ था, उसके खोल को जमा होने के कारण। और उसमें मैंने बताया कितने 36 द्वीप है, जिनमें से 10 पर मानव बस्तियां, महल भाषा बोली जाती है, परवाल या मूंगा। अब ये द्वीप कौन कौन से थे देखो, और इन्हें पहले छोटी 1983 से पहले इनके नाम अलग अलग हुआ करते थे, वर्तमान में इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते। इनमें द्वीप कौन कौन से, अमनदीवी आ गया, परली, एंड्रोट, कवरती, लक्षद्वीप, केनानोर, मिनिकाय, ये सारे किसके द्वीप है,
लक्षद्वीप समूह के ही अलग अलग द्वीप है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। अब देखो, मिनिकॉय और मालदीव के बीच यहां से गुजरती है हमारा एक चैनल। क्या कलर लेते हैं जो आपको दूर से दिखाई दे जाए अच्छे से। मिनिकॉय और मालदीव के बीच से गुजरता एक चैनल और उस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। कितने डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को। तो इसी प्रकार एक चैनल और गुजरता है 9 डिग्री चैनल। कितने डिग्री? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। ब्लैक पर रेड दिखाई नहीं देगा मेरे हिसाब से। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री यहां से नहीं गुजरता, यहां से गुजरता है फिर 11 डिग्री। 11 डिग्री चैनल। रेड देखिए दिखाई दे रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा रेड अच्छे से दिख रहा होगा। चैनल क्या होता है अभी बताते हैं उमेश जी। चैनल क्या होता है? फिर कौन सा गुजरा? 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री देखो, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप समूह है। मान लो ये पूरा का पूरा क्या है? लक्षद्वीप समूह है। तो 11 डिग्री से आधा ऊपर रह गया और आधा नीचे, यानी कि पूरे लक्षद्वीप समूह को ही 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है? हाँ, रेड कलर मुझे ध्यान में लग गया, नहीं दिखाई देगा इसीलिए मैंने रेड को छोड़ दिया है। 11 डिग्री चैनल अलग से और देख लेते हैं कि ये मान लो पूरा का पूरा क्या है? हमारा लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है और इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? 11 डिग्री। इससे ऊपर वाले जितने भी द्वीप है वो सारे के सारे कहलाते हैं अमनदीवी द्वीप। नीचे वाले सारे कहलाते हैं केनानौर द्वीप। ऊपर वाले सारे अमनदीवी द्वीप है तो नीचे वाले सारे केनानौर द्वीप है। चैनल क्या होता है अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। जितने डिग्री अक्षांश रेखा होती है उतने डिग्री का चैनल, यानी कि कोई अक्षांश रेखा अगर किसी 2 भागों के मध्य से गुजर रही है और उसके कारण वो दोनों पार्ट अलग अलग हमें प्रतीत होते हैं तो उसको बोला जाता है चैनल। विनीता जी, बुक की आवश्यकता नहीं है। तो 11 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में बांटते। इससे ऊपर जितने भी द्वीप है वो सारे अमनदीवी और नीचे जितने केनानौर, यानी कि ऊपर वाले चाहे उसमें ट्रोट आए, परली आए, ये सारे अमनदीवी है। नीचे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, केनानौर, कवरती, ये सारे द्वीप क्या कहलाते हैं? केनानौर द्वीप
कहलाते हैं। तो ये इसी के साथ हो जाता है हमारा लक्षद्वीप समूह कंप्लीट। तो 10 डिग्री चैनल खाए नहीं है, आएगा जहां पर आएगा वहां पर चर्चा करेंगे उसकी भी। अब सुनिए, वापस सुन लेते हैं, सुना देता हूं चैनल क्या होता है। चैनल अभी मैंने दोबारा बताया था कि जितने डिग्री अक्षांश रेखा, जितने डिग्री अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा अगर किसी को डिवाइड, यानी कि ऊपर कोई जगह है और नीचे कोई जगह, उनके बीच से अगर कोई अक्षांश रेखा जा रही है तो वो अक्षांश रेखा कहलाएगी चैनल। और अगर कोई ऊपर किसी को अलग नहीं करती तो सीधा हम अक्षांश ही पढ़ते हैं उसको, फिर जब किसी को अलग करेगी तब वो क्या कहलाएगी, चैनल कहलाएगी। देख लीजिए, ये हो गया हमारा लक्षद्वीप समूह है। कर लीजिए नोट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए, लिख लिया होगा। दीपक, कितना टाइम हो गया पढ़ा? हाँ, इस क्लास को स्टार्ट हुए लगभग 'चौधरी साहब मिल जाएगी नक्शे वाली बुकलेट, तो सीधी कहीं से भी उठा लो, इंडिया इंडिया के मैप की बुकलेट। फिर भी मैंने टेलीग्राम पर दोबारा अपलोड करवा दूंगा एक बार और। ये इस साइड में है हमारा कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो रक्षाबंधन पर अभी इसको भी हम सीधा डिफाइन करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
पहले तो बेसिक बातें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या था? पर्वत चोटियां। और कौन से पर्वत की? तो ध्यान से सुनिए, हिमालय पर्वतमाला की शाखा की एक उपशाखा अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत का विस्तृत रूप ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शॉर्ट में मैंने एंड्स लिख दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि हिमालय पर्वत की, हमने आपको याद हो तो हिमालय पर्वत की सबसे पूर्व में म्यांमार में हमने एक उसकी उपशाखा की थी, अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत जब नीचे जाता है तो उसी के समुद्र से बाहर निकले हुए भाग जो है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर द्वीपों की संख्या 204 द्वीप है। वहां पर 36 द्वीप थे, यहां पर कितने हैं? 204। अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 572 भी मिल जाएगा, ध्यान में रखना कि यहां पर 572 द्वीप है। इसलिए आज तक ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं कि कितने द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के जरूर आता है कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है, कितने द्वीपों पर मानव बस्ती है, वो क्वेश्चन आता है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हर जगह हर बुक के अंदर, ऑथेंटिक बुकों में भी अलग अलग दे रखा है, कहीं तो 204 दे रखा है और कहीं 572 या 245 का भी आंकड़ा आ जाता है, ध्यान रखना। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मान्य जो है वो कौन सा है? 204 वाला। अब करते हैं द्वीपों के ऊपर चर्चा हम, कि द्वीपों की क्या कहानी है। ये तो बेसिक बात होगी कि किसका भाग था, किस प्रकार का द्वीप था, इससे पता चल जाता है अराकान योमा पर्वत का विस्तृत रूप है। यानी कि अराकान योमा पर्वत जो है उसी का उभरा हुआ रूप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसमें हमें जो याद रखने वो 204 द्वीप है। नक्शे में देखते हैं हम, एक बार वापस आपको बता देता हूं कि अराकान योमा का ही कैसे विस्तृत रूप है। देखो अराकान योमा कहां पर थी? यहां पर। और ये कहां पर है? यहां पर। यानी कि इसी का ऊपर उभरा हुआ जो रूप है, जो अराकान योमा जो समुद्र के अंदर है, उसी का उभरा हुआ रूप ही क्या है? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान में 4 द्वीप है, निकोबार में 3। आपको 2 पेजों पर करवा देते हैं, 2 स्लाइडों पर, 3 पर करते हैं। चलिए मान लो कि ये सारे अंडमान द्वीप है। अंडमान में 4 है मैंने कहा था, और ये निकोबार, निकोबार में कितने हैं? 3। निकोबार और इधर आ गया अंडमान। एक अंडमान है और एक कौन सा है? निकोबार। इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करेंगे हम। पहले हम बात करेंगे सारी की सारी अंडमान की और फिर हम बात करेंगे निकोबार की। अंडमान में 4 द्वीप कौन कौन से? सबसे पहले आता है ऊपर जगह छोड़ देना अगर बना रहे हो तो। पहला द्वीप मैं इधर लिख रहा हूं, कौन सा है? उत्तरी अंडमान। दूसरा आ जाता है
मध्य अंडमान। तीसरा आता है दक्षिण अंडमान। चौथा आता है लघु अंडमान। ये तो किसके द्वीप आ गए? चारों अंडमान के चार द्वीप आ गए। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप, उत्तरी अंडमान के ऊपर सबसे ऊपर एक द्वीप है इसी उत्तरी अंडमान का ही, जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। इस लैंडफॉल द्वीप से ऊपर आता है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का है। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। ये तो हो गई द्वीपों की कहानी। अब इनके अंदर क्या क्या कहानी है वो देखिए। सबसे पहले तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो लैंडफॉल द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप, और जो कोको द्वीप है उसके बीच में एक चैनल है, यानी कि एक जल संधि है। चैनल का अर्थ होता है जल संधि, जिसका नाम है कोको चैनल। कौन सा? कोको चैनल। यानी कि कोको चैनल द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप में, पूरा नाम आ जाता है बहुत बार, अंडमान निकोबार द्वीप में म्यांमार से अलग होता है। सीधा सीधी कहानी आ जाती है। कोको चैनल द्वारा ये पूरे द्वीप में और म्यांमार दोनों आपस में अलग होते हैं। फिर कोका पोपा, ऐसे नाम सारे कहां पर मिलेंगे हमें? म्यांमार में। मैंने कहा कोका पोपा, कोका पोपा, ऐसे नाम कहां पर मिलेंगे? म्यांमार में। कोका हो गया, पोपा, एक नाम क्या बोल रहा था मैं? पोपा। पोपा ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी कहां पर है? म्यांमार का बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। म्यांमार का है बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पोपा ज्वालामुखी के बारे में। फिर उत्तरी अंडमान, की हम बात करें, अगर उत्तरी अंडमान की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तरी अंडमान में देखो क्या क्या है। एक तो इसमें है सैंडल पीक। सैंडल पीक 738 मीटर, सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप में की सबसे ऊंची चोटी, सैंडल पीक। सैंडल पीक, सैंडल, लड़कियां देखी नहीं, छोटी छोटी जो हाइट की लड़कियां होती है वो क्या करती है? सैंडल पहनती है और ऊंची हो जाती है। सैंडल पहनकर ऊंची होगी उनकी चोटी, ऐसे तो उनकी चोटी नीचे रह जाएगी। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप में की सबसे ऊंची चोटी जो वो क्या पहनकर होगी? सैंडल पहनकर। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। दूसरा, इसी अंडमान, उत्तरी अंडमान के पास ही भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसके पूर्व की साइड में नारकोडम।
नारकोडम प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त भी आ जाता है कई बार। नारकोडम प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक और कौन सा होता है, शांत या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसका निकट भविष्य में उद्गार हुआ है और कभी भी वापस उद्गार हो सकता है, वो तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा आता है प्रसुप्त या सुसुप्त, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में उद्गार नहीं हुआ, ऐतिहासिक काल में 500,000 साल पहले उद्गार हुआ था, 1000-2000 साल पहले, लेकिन उस तब से हुआ नहीं, लेकिन हो कभी भी सकता है, वो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरे होते हैं शांत या मर्त, कभी उद्गार हुआ था 5-7 हजार 10,000 साल पहले और उसके बाद कभी हुआ नहीं और ना ही निकट भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना, यानी कि मर चुका है, मृत कहते हैं, या शांत कहते हैं, शांत हो चुका है, तो शांत या मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरा आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अकेले द्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा, द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ ही गया, लेकिन एक अकेले द्वीप की बात करें तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप आता है। और इसी के पास भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आता है, बेरन। सक्रिय होता है वो तो बेरी होता है, बेरन द्वीप ज्वालामुखी। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, बेरन द्वीप ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बेरन द्वीप ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप। अब आते हैं हम कहां पर, मध्य। लघु अंडमान में तो हमें कुछ नहीं लिखना, जितना भी लिखना है वो दक्षिण अंडमान में लिखना है। बस मध्य, दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य से गुजरता है एक जल चैनल, यानी कि एक जल संधि, जिसे बोलते हैं दक्कन पास जल मार्ग। दक्कन पास जल मार्ग किसको अलग करता है, दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है दक्कन पास जल मार्ग। लघु अंडमान में कुछ नहीं है, दक्षिण अंडमान में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इंपॉर्टेंट हो जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, और वो कहां पर है, दक्षिण अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर और वो राजधानी है कहां पर, तो वो है दक्षिण अंडमान पर। इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर है एक तो सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल। पोर्ट ब्लेयर में कौन सी जेल है, सेल्यूलर जेल है, जहां पर कभी वीर सावरकर को रखा गया था, और अभी हाल ही में चर्चा में, क्योंकि उत्तरी भारत के प्रसिद्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इसी जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि तिहाड़ जेल से वो अपनी पूरी गैंग को संचालित कर रहा था, तो इसलिए उसको तिहाड़ जेल से निकाला और कहां पर शिफ्ट कर दिया, सेलुलर जेल, जहां किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं आता है और चारों तरफ कोई भागने की जगह नहीं है। इसे भारत का, प्राचीन भारत में ही इसे कहा जाता था काला पानी। किसी को काला पानी की सजा देनी होती थी, वो कहां भेजते थे उसको, सेलुलर जेल। यहीं पर है, किसको रखा था, मैंने कहा वीर सावरकर को, वीर सावरकर को रखा था, तो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या एयरपोर्ट बोल दीजिए,
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहां पर है? इसी पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही स्थित है। फिर इसके दो तीन द्वीप है जिनके नाम बदल दिए गए हैं। हेवलाक द्वीप, हेवलाक द्वीप है जिसका नाम कर दिया है स्वराज द्वीप। जिसका नाम क्या कर दिया है? स्वराज द्वीप। हेवलाक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। इसी के पास है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम कर दिया है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप कर दिया गया है। और फिर आता है रोस द्वीप। रोस को तो कर दिया बॉस, रोस को तो कर दिया बॉस। रोस द्वीप का नाम कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो रोस को कर दिया बोस, नील को शहीद, हेवलाक द्वीप को नाम कर दिया स्वराज। ये तीनों द्वीप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तीनों द्वीप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 2021 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों द्वीपों का नाम 2021 में बदला था, और उससे पहले 2019 में गए थे, उस समय हेवलाक द्वीप का नाम बदला। यानी तीनों द्वीपों का नाम बदलने का कार्य किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ये कार्य है। इतने को नोट डाउन कर लो, इसमें कुछ और आएगा तो मैं आपको और लिखा दूंगा।
लगभग सारी बातें आ चुकी है। इसकी दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी लिखना चाहो तो लिख लेना, माउंट हैरियट है। माउंट हैरियट। अन्य द्वीपों में एक द्वीप और नाम लिख लेना जो प्रसिद्ध है, पूछ सकते हैं कभी, रूथलैंड। नाम नहीं बदला है, रूथलैंड। ये हो जाता है अंडमान द्वीप समूह। कौन सा हो गया हमारा? अंडमान द्वीप समूह। दीपक जी छुट्टी हो जाएगी। रक्षाबंधन की छुट्टी देखो एक दिन की हो सकती है, एक दिन की कर दें, एक दिन ऑनलाइन में तो कौन सी छुट्टी है, घर पर बैठकर क्लास लगा सकते हो आप। चलिए, ये हमारा हो गया अंडमान। इसके बाद आते हैं हम निकोबार पर। निकोबार में 3 द्वीप है। कितने द्वीप है? 3 ही द्वीप है। सबसे उत्तर वाले को उत्तरी निकोबार, उत्तरी या इसको बोलते हैं कार निकोबार। उत्तर में तो उत्तरी, फिर मध्य में तो मध्य या लघु निकोबार, और दक्षिण में तो दक्षिण या ग्रेट निकोबार। 3 ही द्वीप है। उत्तरी को कार निकोबार भी बोलते हैं, मध्य को लघु निकोबार और दक्षिण को ग्रेट निकोबार। इनमें बहुत ही कम है नाम, ये समझ लीजिए बहुत ही कम मैटर लिखेंगे इनके अंदर हम। एक द्वीप पड़ोसियों का और बना लेते हैं हम। इस साइड में आ जाता है हमारे सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप, और ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का। द्वीप इतने ही है। अब पहले करते हैं इनके मध्य की जल संधियां। मध्य की जल संधि तो सबसे प्रसिद्ध तो यही है यहाँ की, इसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल या ग्रांड चैनल। 6 डिग्री चैनल या ग्रांड चैनल किसको अलग करता है? निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से। सीधा सीधा शब्द आता है तो निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के कौन से द्वीप से? सुमात्रा से। और यहां पर निकोबार के ग्रेट या दक्षिण निकोबार, यानी कि द्वीपों की बात है तो इधर ग्रेट या दक्षिण निकोबार आएगा, और इधर कौन सा द्वीप आ जाएगा? सुमात्रा द्वीप के मध्य है 6 डिग्री चैनल, जिसको बोला जाता है ग्रांड चैनल।
फिर इन दोनों द्वीपों के मध्य भी एक चैनल है, दो चैनल आगे, एक सैम्ब्रो और एक प्राइस चैनल। ऊपर वाला आ जाएगा सोम्ब्रेरो चैनल, और नीचे वाला आ जाएगा प्राइस चैनल। ऊपर वाला सोम्ब्रेरो चैनल और नीचे वाला प्राइस चैनल। सोम्ब्रेरो और प्राइस चैनल। अब इनके ऊपर जो जो कोई एक दो प्रमुख बातें हैं वो हम लिख लेते हैं। मध्य निकोबार पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। 462 मीटर ऊंची। ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। यह निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थूलियर जो है वो। जबकि अंडमान निकोबार दोनों की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक थी। इसी दक्षिण या ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिण छोर, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा था इंदिरा? पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट, या इसी को बोला जाता है लाही छिंग। यहीं से हमारा अक्षांश विस्तार स्टार्ट होता है 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा 10 डिग्री बताएंगे। राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन मैंने बताए थे अभी 2-3 पीछे, यहां पर भी और बता देता हूं मैं आपको। सीधा सीधा पूछा जाता है 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। राजस्थान वाले में प्राइस और सोमवेरो कभी नहीं पूछे जाएंगे। 6 डिग्री 8, 9, 10, 11 वो जो चैनल लिखे थे वो चैनल पूछते हैं सीधे सीधे, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल चैनल का पूछा जाएगा। अभी हमने 6 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, 11, 10 रह गया। 10 डिग्री अभी करते हैं हम। ये कहानी देख लो, उत्तरी निकोबार या कार निकोबार, यानी कि नाम अच्छे से देख लेना। उत्तरी को ही कार निकोबार बोला जाता है, दक्षिण को ही क्या बोला जाता है? ग्रेट। ग्रेट यानी कि महान, तो इसको महान निकोबार भी बोल सकते हैं हम। इसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर हम करते हैं 10 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। देखिए मैंने कहा था ऊपर क्या होगा? अंडमान। अंडमान के कितने द्वीप है? 4। नीचे क्या है?
निकोबार। निकोबार के कितने द्वीप? 3, यानी कि ऊपर आ गया अंडमान, नीचे आ गया निकोबार। निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है उत्तरी या कार निकोबार, और अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है लघु अंडमान। इनके बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। दोबारा लिख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, ये था। और इसका अक्षांश से विस्तार था 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री चैनल की कहानी सुनिए। 10 डिग्री चैनल किसको सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तब तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है हमारा? 10 डिग्री चैनल। थोड़ा सा डिटेल से पूछेंगे तो 10 डिग्री चैनल किसको? लघु अंडमान और उत्तरी निकोबार, उत्तरी शब्द नहीं आएगा कभी, लघु अंडमान और कार निकोबार। अभी क्वेश्चन भी लिख के देता हूं मैं आपको, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है और बहुत बहुत बार आ चुका है ये, सबसे ज्यादा यही आएगा इनमें से। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ए ऑप्शन है दक्षिण अंडमान और उत्तरी निकोबार। मैं भूल ही गया आज ऐसी चलाना, आज गर्मी कम है इसका मतलब है ना। दक्षिण अंडमान और उत्तरी निकोबार। बी ऑप्शन है दक्षिण निकोबार और उत्तरी अंडमान। सी ऑप्शन होगा लघु अंडमान व कार निकोबार। डी ऑप्शन होगा ग्रेट निकोबार व उत्तरी अंडमान। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ढाका सही है आपका आंसर, जसवंत नागर सही है, चंद्रकला ओंकार जुड़वा सही है, लक्ष्मी सही है आंसर आपका, वीरेंद्र बिश्नोई सही है, सुनील नायक, वीरेंद्र बिश्नोई, मुकेश कौर, हाँ चैनल मतलब दो लैंड के बीच का जल मार्ग, दो स्थल खंडों के बीच का जल मार्ग। सतपाल भील सही है, सीताराम जी सही है आपका भी, ममता ढाका, यानी कि लगभग सबको क्लियर है ये बात। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है 10 डिग्री वाला। बाकी इसके अलावा भी आते हैं,
6 डिग्री का पूछ लिया, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 आता सबसे ज्यादा, और 11 डिग्री। 11 क्या करा था अंडमान निकोबार को अलग। सबसे ज्यादा 10 और 8 डिग्री, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 8 डिग्री किसको करता है? मिनिकॉय और मालदीव को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा सी। तो यहीं पर हो जाता है हमारा भारत का भौतिक प्रदेश वाला पार्ट कंप्लीट। भारत का भौतिक, खुशबू, अमरूप, बाड़मेर, सीताराम, हाँ सबका सही आ रहा है, सी आंसर सही है एकदम से। अब एक बात और सुन लीजिए, भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गया। आज शाम को मैं आज दिन में एक टॉपिक रिकॉर्ड करूंगा, हमारा जलवायु। जलवायु का टॉपिक जो है उसकी क्लास आपको ऐप पर मिल जाएगी। जलवायु बोल दीजिए या बोल देते हैं हम मानसून तंत्र। मानसून तंत्र, जलवायु या मानसून तंत्र की क्लास, संगीता बी नहीं था, सी था। मानसून तंत्र की क्लास आपको शाम को ऐप के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। एक क्लास होगी जिसमें हम जलवायु और मानसून का 3, 4 या 5 घंटे की जितनी भी होगी वो पूरे दिन में आज एक क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा।